हमने ब्रायलर नहीं देसी मुर्गी खाई, कंपनी का घी नहीं, हमने देसी घी खाया, हमने हर चीज़ ऑर्गेनिक यूज़ की। तो हमारे बच्चे, हमारी नस्ल, हमारे लोग, हमारी सब चीज़ें, हमारी सोच, हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को सेल करना, चाहे वो एनिमल फॉर्म्स में हैं, चाहे वो ये एग्रीकल्चर फॉर्म्स के हैं, इनको सेल करना, मार्केटिंग करना, ये अपने अंदर एक चैलेंज है बहुत बड़ा। आपको ये बताना कि जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसमें जो मेरा सफ़र है, जो मेरी सोच है, वो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ गाय बगाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ ARB फॉर्म्स के ऊपर। आज मैंने आप लोगों को एक अपडेट देनी है कि बैक एंड के ऊपर ये जो पूरा एक ऑर्गेनिक वर्ल्ड है मेरा, इसमें चल क्या रहा है, इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मेरी टीम क्या करने जा रही है, हम लोग कौन से डॉट कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें हैं आने वाले वक्तों में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो आप देखते जाएंगे, क्योंकि ये आपको शुरू से पता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं ज़ीरो से ये सारा कुछ बनाते हुए जा रहा हूँ, करते हुए जा रहा हूँ, अपने लोगों के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए एक ऑर्गेनिक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर कोई जंग हो, कोई फसाद हो, कोई कोरोना हो। मुसलमानों के पास, पाकिस्तानियों के पास ऐसी ज़मीन, ऐसी एक रियल एसेट होना चाहिए जहाँ से वो एटलीस्ट अपना अनाज उगा सके। उसमें हम लोग, मेरा मेरा विजन क्या है, मैं उसमें करने क्या जा रहा हूँ, बैक एंड पे क्या चल रहा है, मैंने कहा आज आपके साथ ये अपडेट आपको देता हूँ कि ये चल क्या रहा है। तो बेसिकली ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी लैंड्स हैं, ये पीछे मैंगोज लगे हुए हैं, इस ज़मीन के ऊपर आप ये वाली जो है, इस पर आप कुछ अर्सा पहले देख रहे थे कि यहाँ पे गंदम थी। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट सब्जियाँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने काश्त करना शुरू कर दिया। वो उस एंड पे आप देखेंगे तो पड़े दूर, इससे नीचे, इस ज़मीन से नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको नीचे ज़मीन मिलेगी, उसके ऊपर जो है ना वो हमने काम करना शुरू कर दिया। अब इस सारे के एक जो डॉट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो क्या है, आपने समझना है। पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि अगर पाकिस्तान में किसान 4 महीने खेत के अंदर मेहनत करता है, काम करता है, तो किसान को कितना मिल रहा है? किसान गोंगलू जो होता है, शलजम आप समझते हैं, वो बेचता है 6 रुपए किलो। और वही शलजम मार्केट में, अच्छी मार्केट में, सुपर मार्केट में 60 रुपए किलो और 70 रुपए किलो में बिक रहा है। अब किसान ने पीछे उगाया भी सही, यहाँ से उसको लेके चला। ये देखो, ये छोटा सा जो है ना, ये पत्ता निकला हुआ है, पौधा निकला हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक एक पौधा ये इतना सा होता है, जब से वो इसी केयर करता है। वो इसको पानी लग रहा है, वो देखो, वो ट्यूबवेल चल रहा है उस साइड पे, अगर आप देखें तो ये ट्यूबवेल चल रहा है। ये ट्यूबवेल लगाया, उसको पानी लगाया, मैं अब खुद पानी लगा के खड़ा हूँ, आपको मेरा कपड़े जो है ना वो गीले नजर आ रहे होंगे। ये लगाया, ये लगाने के बाद उसने केयर की, उसने खाद दी, चाहे ऑर्गेनिक दी, चाहे फर्टिलाइजर दी, चाहे जो मर्जी दी, उसने खाद दी, उसने केयर की, उसने रखवाली की। पाकिस्तान में फसलें चोरी भी हो जाती हैं कि चोरी ना हो। ये सब करने के बाद फिर उसने औरतों को, लेबर को बुलाया कि जी इसको निकालते हैं ज़मीन से। वो अकेला तो नहीं निकाल सकता, उसके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, ठीक है, वो तो गरीब बंदा है वो। तो उसने वहाँ से फसल निकाली। अब फसल निकाल के जब उसने बेची तो उसको मिले 6 रुपए किलो 4 महीने के बाद। और उससे एक मिडिल मैन ने खरीदी, वो उसको मार्केट के अंदर आगे उसने लोगों को बेची, वो उसको रेडी पे ले गए, सुपर मार्केट पे ले गए। उस मिडिल मैन ने बेची 55 रुपए किलो या 60 रुपए किलो या 50 रुपए किलो, और रेडी वाले ने 55 रुपए किलो लेकर 60 रुपए किलो बेची, 5 रुपए रेडी वाले ने कहा। तो ये मिडिल मैन पीछे से लेकर जो आगे दे रहे हैं, ये इतने कमा गया, ये आसमान से उतरा हुआ है। तो मैंने बेसिकली क्या करने की कोशिश की है कि इस सब से जो भी हम उगा रहे हैं, जो जो हम ग्रो कर रहे हैं, ये लोगों की लैंड्स हैं, ये प्लॉटिंग्स हुई हुई हैं। किसी ने 1 एकड़, किसी ने 2 कनाल, किसी ने 4 कनाल ज़मीन जो अपनी ली हुई है, उसके ऊपर हम लोग अब काश्तकारियाँ कर रहे हैं। इन सब से फसलें लेकर, इनसे टमाटर लेकर, इनसे जो है ना वो खीरे लेकर, इनसे शिमला मिर्च लेकर, इनसे चावल लेकर, इनसे गंदम लेकर, वो सब हमने ऑर्गेनिक अपने ARB ऑर्गेनिक मार्ट पर लोगों तक ऑर्गेनिक खुराक पहुंचानी है, जिसमें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं हुआ हुआ होगा। मेरा मानना ये है कि फर्टिलाइज़र जो है, बेसिकली फर्टिलाइज़र ये आपके DNA के साथ प्ले करता है इंसान के।
फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र ये ठीक चीज़ नहीं है। जो अल्लाह ने सिस्टम बनाया वो ठीक है, मेरा ये मानना है। मैंने उसके ऊपर एक चीज़ बिल्ड कर दी है, जिसका दिल कर रहा है वो मेरे साथ आकर मिल रहा है। तो अब जब ऑर्गेनिक तरीके से हमने अनाज उगाया, हमने ब्रायलर नहीं देसी मुर्गी खाई, कंपनी का घी नहीं हमने देसी घी खाया, हमने हर चीज़ ऑर्गेनिक यूज़ की, तो हमारे बच्चे, हमारी नस्ल, हमारे लोग, हमारी सब चीज़ें, हमारी सोच, हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। तो जिनकी ज़मीनें हैं वो भी कमाएंगे, और जिन तक फूड पहुंच रहा है उनको ये तसल्ली होगी कि ये बगैर किसी मिलावट के, बगैर दो नंबरी के, बगैर ड्रामे बाजियों के किसी के फूड है। तो अब ये ARB ऑर्गेनिक्स बनाना या ARB ऑर्गेनिक मार्ट को तैयार करना, इसके लिए एक पूरी एक जद्दोजहद है, एक कोशिश है। इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को सेल करना, चाहे वो एनिमल फॉर्म्स में हैं, चाहे वो ये एग्रीकल्चर फॉर्म्स के हैं, इनको सेल करना, मार्केटिंग करना, ये अपने अंदर एक चैलेंज है बहुत बड़ा। वैल्यू एडिशन करना ये अपने अंदर चैलेंज है। अब आम 1,000 रुपए की पेटी भी बिकती है, आम 2,000 की भी बिकती है, आम 3,000 की भी बिकती है। आम को एक्सपोर्ट कर दो तो वो 7,000 रुपए का भी बिक जाता है एक बॉक्स। आम को अगर आप ड्राई करके इसको सेल करो तो आपकी एक पेटी 20,000 तक भी बिकती है। आम का आप सिरप बना के सेल करो तो 14,000 रुपए की भी बिकती है। आम का आप पल्प बनाते हो आप, तो आपको ये 21,000 रुपए की मिलती है। अब आपने वैल्यू एडिशन करनी है कि आप अपना प्रोडक्ट कितने पे सेल करना चाहते हो। अब लोगों ने तो यहाँ ज़मीनें ले ली, लोगों ने तो ज़मीनें बना ली, मेरा मकसद क्या है, मेरी टीम का मकसद क्या है कि उनको वैल्यू एडिशन कीजिए। अब उस माइंडसेट से टीम डेवलप करना, उस माइंडसेट के साथ एक कॉर्पोरेट सिस्टम बनाना, क्योंकि इन चीज़ों के SOPs, इन चीज़ों के प्रॉफिट शेयरिंग की चीज़ें, इनकी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कहीं पे एग्जिस्टिंग नहीं है, उनको क्रिएट करना, उनको डेवलप करना, ये बैक एंड के ऊपर सारा कुछ चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप लोगों के सामने बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आएंगी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आएंगी। ठीक है, यानी कि मैं आपको ऊपर से तो सारा कुछ बताता रहता हूँ, आज मैं आपको अंदर की कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए अब हम जो यहाँ ग्रो कर रहे हैं, जो यहाँ ग्रो कर रहे हैं, ये सब मैं वो डॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ जिनको मैंने उस आगे हमने उस साइड पे कॉर्न की हुई है, अपनी मकई की हुई है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने सेल ऑर्गेनिक तरीके से, अब जो मार्केट में सेल हो रहा है उससे नीचे सेल होगा, ऑर्गेनिक सेल होगा, और प्रॉफिट किसको जाएगा, आम आवाम को। आम आवाम कहीं से भी बैठकर जमीन जराई लेकर एक कंपनी, अब उस कंपनी को इन सारे कामों के ऊपर मैं लगा हुआ हूँ, तो कुछ ऐसे तक इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो मैंने क्या, आज आपको बताता हूँ कि पीछे मैं इन डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को, कि इनमें से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बहुत सारी चीज़ें, कुछ को 4 महीने लग जाएंगे, कुछ को सालों लग जाएंगे, कुछ को कितने लग जाएंगे, मगर इंशाल्लाह जो हमारा रास्ता है, जो हमारी मंजिल है, वो अल्लाह पाक ने खेती बाड़ी में वैसे ही सब्र रखा हुआ है। आप वो लगा के वो करना पड़ता है, वो हम भी कर, मैं मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, मगर आपको ये बताना कि जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसमें जो मेरा सफ़र है, जो मेरी सोच है, वो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ गाय बगाए, आपको बताता भी रहता हूँ कि ये चीज़ें हम लोग को करते जा रहे हैं। क्यों? ताकि आप लोग कनेक्टेड रहें, आप जिस भी दुनिया में हैं अपनी इस फार्मिंग दुनिया के साथ कनेक्ट रहें कि ये हमारा बाग है जिसमें हम आमों की पोजीशन दे रहे हैं, जब हम आमों के बाग लगा रहे हैं, ये और ज़मीनें हैं मेरी जिनके अंदर हम फसलें काश्त कर रहे हैं, सब्जियां काश्त कर रहे हैं, और चीज़ें उधर भी अपनी ज़मीनें हैं जिनके अंदर हम ये चीज़ें काश्त कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह खैर करे, ये चीज़ें बढ़ाते भी जाएंगे, आपको दिखाते भी जाएंगे, ये सेल कैसे करते हैं, इनको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हमने वो सब स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। ठीक है, मगर उनके ऊपर अभी टाइम लगेगा, उनके ऊपर अभी मेहनत लग रही है।